जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नया चैप्टर को लेकर आए हैं, बहुपद अध्याय 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ इसका बनाने का। आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए ही बता सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, तो आकृति दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो सबसे आसान विधि में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए, अगर जो लोग नहीं भी पढ़े हैं तो उन लोग को भी समझ में आएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ध्यान देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला आप लोग देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इस तरह से दिया है। मैं बारी बारी से योग x x डैश y योग y डैश 0 हो गया। पहला जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग px। ठीक है, यही मेन यहाँ पर मेन जो लॉजिक है यहाँ पर ध्यान देना। px कहने का मतलब है कि जो पोस्ट में दिया है, क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, तो जो निर्देशांक यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो फिगर दिया है उस पर ध्यान देंगे कि x अक्ष, यानी यहाँ पर x दिया है तो x अक्ष पर ध्यान देंगे। x अक्ष पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये होता है भुज हो गया, ये होता है कोटि। ठीक है, तो ये जो x अक्ष है, x अक्ष पर देखेंगे कि कोई लाइन जो है, लाइन या कोई भी रेखा जो है कि इसको काट रहा है। x अक्ष पर देखिए तो आप लोग, कोई भी रेखा इसको काट रहा है या नहीं, नहीं काट रहा है। तो चलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा, लिख के देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। जब एक भी बार नहीं काटेगा या कोई भी रेखा स्पर्श तक नहीं करेगा, ठीक है, तो वहां पर उस स्थिति में हमें लिख देना है सीधे 0। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, बारी बारी से मैं फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। इसको बनाने का सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नामकरण सबसे पहले कर देते हैं इसका। x x डैश y y डैश, x x डैश y y डैश, सब उसी तरह से। फिगर देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर, ठीक है,
हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान विधि है। क्वेश्चन में आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर कुछ इस तरह से करके दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह से दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस तरह से दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर ऐसे दिया है। ठीक, चलिए बारी बारी से मैं बता रहा हूँ, शून्यकों की संख्या हमें बताना है। तो देखिए एक्स जो कह रहा है कि क्वेश्चन में, फिर से आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है, y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये सब जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आकृति जो है 2.10 में है, 2.10 है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो p इंटू एक्स का मतलब यानी एक्स अक्ष पर ध्यान देंगे हम लोग, y अक्ष से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि p इंटू एक्स दिया है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि एक्स अक्ष कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर ध्यान देंगे, एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा आकर काटा है इसको, या टच किया है, नहीं किया है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे कि एक्स अक्ष पर ध्यान देंगे कि जो ये रेखा आया है इस तरह से, एक्स अक्ष पर कितना बार एक्स को काटा है। यहाँ पर देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, सीधे देखेंगे कितना बार काटा है, 1 बार काटा है, तो इसके शून्यकों की संख्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1। आंसर इसमें आप लोग खुद बता सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ध्यान देंगे कि एक्स अक्ष पर कितना बार काटा है, जो टेढ़ा गया है लाइन, टेढ़ा करके लाइन गया है, तो ये कितना बार काटा है एक्स अक्ष पर, तो ध्यान देंगे इस तरह से ऐसे गया है, तो यहाँ पर देंगे कितना बार काटा है, 1 2 3। हमें y अक्ष से थोड़ा सा भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी एक्स अक्ष पर जो है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान विधि है कि एक्स अक्ष पर जितना बार कोई जो रेखा है वो काट रहा है, वही जितना बार काटेगा उतना उसका शून्यक हो जाएगा। तो इसको शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या इसका कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 3। यहाँ पर आप लोग खुद बता सकते हैं इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बार कटा है, 1 2, x है, x डैश है, y है, y डैश, ठीक है, x डैश y डैश, ये हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। चलिए इसके शून्यकों की संख्या आप लोग खुद बताइए कितना होगा। चलिए आते हैं, 1 2 3 4, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इसमें बताइए कितना हो जाएगा, इसके शून्यकों की संख्या कितना बार स्पर्श किया है या काटा है, कितना बार, 1, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो गया, 3, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखेंगे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे आसान विधि है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दे और कहे कि शून्यकों की संख्या हमें पता करना है, तो ध्यान देंगे अगर एक्स अक्ष कहेगा, ठीक है, p इंटू एक्स कह दिया, तो एक्स अक्ष पर देखेंगे कि कितना बार कोई भी रेखा आया है, कितना बार काटा है या कितना बार उसको स्पर्श किया है, ठीक है। जितना बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। अगर इसी के स्थान पर p इंटू वाई दे देता, ठीक है, तो देखते हैं हम y अक्ष पर ध्यान दें कि y अक्ष पर कितना बार कोई रेखा काट रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए
तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब